दोस्तों, कभी गौर किया है हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? एक कमेंट, एक ताना या एक छोटी सी बात, और बस हमारा मूड खराब हो जाता है या गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ये रिएक्शन हमें कितना महंगा पड़ता है? एक पल का गुस्सा, एक जल्दी में बोली हुई बात, और हम अपनी शांति, अपना समय, अपनी एनर्जी खो देते हैं। पर क्यों होता है ये? क्योंकि हम अपने इमोशंस का रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं। एक सेकंड में हम भूल जाते हैं कि हमें चुनने की ताकत है कि हम रिएक्ट करें या ना करें। सोचिए, अगर हम उस एक पल में रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और सोच के जवाब दें, तो क्या होगा? क्या हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और शांत और बेहतर बना सकते हैं? दोस्तों, ये चुप्पी, ये साइलेंस, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। दुनिया चाहती है कि आप चिल्लाएं, लड़ें या तुरंत रिएक्ट करें, पर जब आप चुप रहते हैं, जब आप रुकते हैं, तब आप दिखाते हैं कि आप में एक अलग ही ताकत है। ये चुप्पी नहीं, ये कंट्रोल है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। पर ये पावर आती कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं दोस्तों, ये एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जो हम सीख सकते हैं, और इस किताब में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, कैसे आप रुकना सीखें, और कैसे एक ऐसी जिंदगी जिएं जो शांति से भरी हो। पर यह इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। दुनिया हमें कहती है, जल्दी जवाब दो, अपना गुस्सा दिखाओ, वरना लोग समझेंगे आप कमजोर हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस दौड़ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं? क्या होगा अगर हम एक ऐसा दिमाग बनाएं जो प्रेशर में भी शांत रहे? सोचिए, एक ऐसा पल जहां आपको गुस्सा आने वाला है, पर आप रुक जाते हैं, आप चुप रहते हैं, और उस चुप्पी में आपको एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। ये किताब आपको वही ताकत देने वाली है। ये एक वादा है कि आप सीख सकते हैं अपने आप को नियंत्रण करना, अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना, और अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। अध्याय 1, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ओवरथिंकिंग। सोचिए दोस्तों, रात के 2 बजे हैं, आप बेड पे लेटे हैं, ब्लैंकेट के अंदर घूम रहे हैं, पर नींद, वो तो कहीं दूर भाग गई। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक नॉन स्टॉप रेडियो बन गया है। एक छोटा सा विचार आता है, जैसे कल वो प्रेजेंटेशन कैसा जाएगा, और बस वही से शुरुआत होती है एक बड़े से मेंटल तूफान की। क्या अगर मैंने गलत बोला? क्या अगर बॉस को पसंद नहीं आया? क्या अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला? एक विचार दूसरे को पकड़ता है, दूसरा तीसरे को, और आप रात भर इसी लूप में फंसे रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ये ओवरथिंकिंग का खेल है दोस्तों, और ये खेल हम सब खेलते हैं, कभी ना कभी। पर यह खेल हमें जीतने नहीं देता, ये हमें थकाता है, हमें खोखला करता है। चलिए देखते हैं ये तूफान कैसे शुरू होता है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं। दोस्तों, ये ज्यादा सोचना कोई नई चीज नहीं है, ये हम सब के साथ होता है। कभी सोचा है क्यों हम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं? जैसे एक दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, और हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या वो मुझसे नाराज है? ये दिमाग का एक खेल है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग पक्के जवाब का भूखा है। जब कोई चीज अस्पष्ट होती है, तो ये खाली जगह को अपने खुद के कहानियों से भर देता है। और ये कहानियां ज्यादातर समय ये निगेटिव होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इवोल्यूशन के समय से ऐसा बना हुआ है कि ये हमेशा खतरे को ढूंढता है। केवमैन के समय में ये यूजफुल था। अगर कोई शोर हुआ जंगल में तो सोचना पड़ता था, ये क्या है? शेर? खतरा? पर आज के समय में ये ज्यादा सोच हमें जंगल के शेर से नहीं, अपने ही मन के तूफान से लड़ने पे मजबूर करती है। और ये तूफान छोटा नहीं होता दोस्तों, ये बड़ा होता है और हमें अपने साथ ले डूबता है। अब सोचिए, इस ज्यादा सोचने का असर क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं, हमारी एनर्जी चली जाती है, जैसे बैटरी खत्म हो जाती है। आपने भी महसूस किया होगा ना, वो चिंता जो पेट में घूमती है, वो फीलिंग जब आप वर्तमान में नहीं होते, बस अपने दिमाग के एक लूप में फंसे रहते हैं। कभी कभी तो हम इतना सोच लेते हैं कि काम ही बंद हो जाता है।
प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है। जैसे ये ईमेल लिखना है पर क्या लिखूं, अगर ये गलत हुआ तो, और बस घंटा घूमता रहता है और काम नहीं होता। ये ज्यादा सोच एक इनविजिबल एनिमी है दोस्तों, बाहर से दिखता नहीं पर अंदर से ये हमें खा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना हमें क्लैरिटी देगा, पर क्या ये सच है? क्या ज्यादा सोचने से हमें जवाब मिलते हैं या सिर्फ और ज्यादा उलझन? ये एक बड़ा मिथ है दोस्तों। हम सोचते हैं कि अगर हम और सोचेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, पर सच्चाई ये है, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि ज्यादा सोचने से हम और डूब जाते हैं। एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या हर विचार जो आपका दिमाग में आता है वो सच होता है? नहीं ना। हर विचार बस एक सुझाव है। जैसे कोई बोल रहा हो, ये हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो सच हो। हर विचार को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके मास्टर हैं, वो आपका नहीं। पर यह बात समझ में तो आती है, लेकिन करना मुश्किल है ना, क्योंकि जब वो तूफान शुरू होता है तो रुकना आसान नहीं लगता। तो अब सवाल ये है, इससे निकलना कैसे है? चलिए एक सिंपल सी टेक्निक ट्राई करते हैं। जब भी आपका दिमाग एक विचार के लूप में फंसे, एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, ये विचार मुझे मदद कर रहा है या मुझे फंसा रहा है? सोचिए, क्या ये विचार आपको कोई सॉल्यूशन दे रहा है या बस आपको और उलझा रहा है? अगर वो फंसा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। जैसे एक रेडियो स्टेशन जो पसंद नहीं, उसे बदल दीजिए। ये आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस के साथ ये आदत बन जाती है, और जब ये आदत बनता है तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। आप उस मेंटल तूफान का गुलाम नहीं रहते, आप उसका मास्टर बन जाते हैं। ये ज्यादा सोचना दोस्तों, ये हमें शांति से दूर रखता है। ये हमें उस पल से चुरा लेता है जो हम जी सकते हैं। सोचिए, कितने लम्हे हम मिस कर देते हैं। अपने दोस्तों के साथ हंसना, घर में अपनों के साथ वक्त बिताना, या बस एक कप चाय के साथ सुकून से बैठना। ज्यादा सोच हमें ये सब छीन लेता है, पर जब आप इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के उस सुकून को वापस पा सकते हैं। ये किताब का पहला कदम है, ये समझना कि ज्यादा सोचना हमें कंट्रोल करता है और इससे निकलना हमारी पहली जीत है। अध्याय 2, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट ट्रिगर्स यू। दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने बात की थी उस दिमागी तूफान के बारे में जो ज्यादा सोचने से शुरू होता है। पर सोचिए, वो तूफान शुरू होता कैसे है? कोई तो बटन होता है ना जो उसे ट्रिगर करता है। एक छोटा सा पल, एक बात या एक इमोशन जो आपको एकदम से हिला देता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और आपका दिल एकदम से भारी हो गया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो? ये चैप्टर उसी के बारे में है दोस्तों, उन इमोशनल बटन्स के बारे में जो हमें नियंत्रण करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं ये ट्रिगर्स क्या होते हैं और कैसे आप इनका सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक छोटी सी बात, कोई कमेंट, कोई नजरअंदाजी या कोई छोटा सा मोमेंट आपके अंदर एक इमोशनल तूफान खड़ा कर देता है? एक पल में आप शांत होते हैं और दूसरे पल में आपका दिल गुस्सा, चिढ़ या असुरक्षा से भर जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बातें सिर्फ आज के पल की नहीं होती, ये आपको वापस ले जाती हैं किसी पुरानी याद तक जो आपके दिल में कहीं छुपा हुआ है। साइकोलॉजी कहती है कि ये उत्तेजना हमारे उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं जो हमने कभी पूरी तरह समझा नहीं, ना ही उन्हें छोड़ पाए। ये जैसे एक पुराना जख्म है जो थोड़ी सी चोट से फिर से लहूलुहान हो जाता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आपको नजरअंदाज करता है और आपको वो पुराना दर्द याद आ जाता है जब शायद बचपन में किसी ने आपको शामिल नहीं किया था, या कोई आपकी तुलना करता है और आपको लगता है मैं काफी नहीं हूं। ये हैं वो इमोशनल बटन्स जो हमें एक पल में हिला देते हैं। ये ट्रिगर, जैसे रिजेक्शन, तुलना या नजरअंदाज होना, हमारे दिमाग और दिल के वो छुपे हुए हिस्से हैं जो हमें नियंत्रण करते हैं। हम सोचते हैं कि ये भावनाएं दूसरों की वजह से आती हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा इसलिए हमें गुस्सा आया। पर सच्चाई ये है कि ये रिएक्शंस हमारे अंदर के उस दर्द से आते हैं जो हमने कभी पूरी तरह समझा नहीं। हर इंसान के अपने अपने ट्रिगर होते हैं और ये हमें तब तक कंट्रोल करते हैं जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते।
सोचिए, अगर आप जान जाएं कि आपका दिल क्यों इतना भारी हो जाता है, क्यों एक छोटा सा कमेंट आपको रात भर जगाए रखता है, तो क्या आप उस दर्द से आजाद हो सकते हैं? क्या आप अपने दिल को वो सुकून दे सकते हैं जो वो डिजर्व करता है? अब सवाल ये है, ये इमोशनल बटन्स पहचाने कैसे? ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, पर इसमें अवेयरनेस चाहिए। चलिए, एक सिंपल सा टूल ट्राई करते हैं जिसको कहते हैं ट्रिगर डायरी। ये कोई बड़ा झमेला नहीं है, बस एक छोटी सी नोटबुक या आपके फोन का नोट्स ऐप उठाइए। जब भी आपको लगता है कि कोई बात, कोई पल या कोई सिचुएशन आपको इमोशनल रूप से हिला रही है, जैसे गुस्सा, चिढ़ या वो अजीब सी इनसिक्योरिटी, तुरंत लिख लीजिए। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। जैसे, आज किसी ने मेरी बात को नजरअंदाज किया, मुझे लगा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, या किसी ने मेरी तुलना की और मुझे छोटा महसूस हुआ। ये लिखने का क्या फायदा? आप अपने दिमाग के पैटर्न्स देखने लगेंगे। आप समझेंगे कि कौन सी बातें आपके बटन्स को दबाती हैं, और जब आप ये पैटर्न्स पहचान लेंगे तो आपको वो ताकत मिलेगी जो आपको इन इमोशंस से लड़ने में मदद करेगी। क्योंकि जागरूकता ही वो पहला कदम है दोस्तों, जो आपको आपके दिल और दिमाग का मास्टर बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपका बटन क्या है, तो कोई और उसे दबा नहीं सकता। पर ये अवेयरनेस को और गहरा करने के लिए एक और छोटा सा हैबिट सीख लेते हैं। जब आपको लगता है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, जैसे गुस्सा आ रहा है या दिल भारी हो रहा है, एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए जो आपके दिल को शांत करे, और फिर अपने आप से कहो, ये गुस्सा है, या ये डर है, या ये इनसिक्योरिटी है। ये छोटा सा काम क्या करता है? ये आपके दिमाग को अफरा तफरी से शांति की तरफ ले जाता है। साइंस कहता है कि जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं तो आपका दिमाग उन्हें समझना और प्रोसेस करना शुरू करता है। वो भावना आपको नियंत्रण नहीं करती, आप उसके मास्टर बन जाते हैं। ये एक छोटी सी आदत है दोस्तों, पर इसका असर इतना बड़ा है कि आप हर ट्रिगर के वक्त अपने आप को संभाल सकते हैं। सोचिए, अगर आप ये रोज करना शुरू कर दें तो आपका दिल कितना हल्का हो जाएगा। ये ट्रिगर दोस्तों, ये हमें उस शांति से दूर रखते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं। कभी सोचा है कितने मोमेंट्स हम खो देते हैं क्योंकि हम किसी पुरानी बात, किसी पुराने दर्द के चक्कर में फंसे रहते हैं। एक छोटा सा कमेंट आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आपको लगता है जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं, पर जब आप अपने ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो आप उन ऑटोमेटिक रिएक्शंस से आजाद हो जाते हैं। ये आजादी है दोस्तों, एक ऐसी ताकत जो आपको आपके इमोशंस का बॉस बनाती है। ये किताब आपको यही सिखाती है कि कैसे आप अपने दिल के बटन्स को समझें और कैसे उन्हें कोई और दबाए उससे पहले आप उन्हें नियंत्रण में ले लें। सोचिए, अगर आप हर पल में ये जागरूकता ला सकें तो आपकी जिंदगी कितनी शांत, कितनी मीनिंगफुल हो सकती है।